सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। सीरिया के सितारे गर्दिश में हैं। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध खुली हुई है। सीरिया में सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में बेकाबू हो गए हैं विद्रोही। सीरिया की तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी जड़ें जमाई है। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को सीरियाई विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया था। महज हफ्ते भर के भीतर बिजली की रफ्तार से विद्रोहियों ने सीरिया के 2 बड़े शहरों से राष्ट्रपति असद की सेना को खदेड़ दिया है। पहले अलेप्पो और फिर चौथे सबसे बड़े शहर हमा में विद्रोहियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। धार्मिक नारों के बीच ऑटोमेटिक राइफलों से निकलती गोलियां गूंज रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर घरों से निकले लोग भी विद्रोहियों के जश्न में शरीक हो गए। विद्रोहियों ने हमा में हाफिज अल असद की मूर्ति भी गिरा दी। हाफिज मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता थे और साल 1982 में उन्होंने हमा नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें शहर में लगभग 30,000 लोगों की हत्या की गई थी। इसे असद के खिलाफ सुन्नियों के सीरियाई मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह के बाद अंजाम दिया गया था। हाफिज की मूर्ति गिराने के साथ ही विद्रोही जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सीरियाई सेना कह रही है कि उसके लिए ये झटका नहीं है। उसके मुताबिक उसने सोच समझकर कदम खींचा है। सीरियाई सेना शहर के बाहर फिर से तैनात हो रही है। उसका मकसद शहरी युद्ध से बचना है ताकि बेकसूर लोगों का खून न बहे। बीते 13 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब असद के खिलाफ इतनी तेजी से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। वो असद जिन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही ईरान का भी समर्थन है। रूस ने असद के समर्थन में विद्रोहियों पर हवाई बमबारी भी की, लेकिन ये बमबारी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी है। दूसरी तरफ हमा शहर पर जीत के बाद विद्रोहियों ने यहाँ की जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया। ये वीडियो विद्रोहियों ने ही जारी किया है। इसमें कैदियों को हमा जेल से बाहर निकलते और अपनी आजादी पर खुश होते दिखाया गया है। विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि वो अब होम्स की ओर दक्षिण दिशा में बढ़ने को तैयार हैं। ये वो रास्ता है जो राजधानी दमिश्क से जोड़ता है। उससे पहले ही विद्रोहियों ने होम्स के लोगों से कहा कि वो विद्रोह करें और उनका साथ दें। दूसरी तरफ असद की मदद में जहां रूस और ईरान पहले से ही हैं, वहीं अब हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वो सीरिया का साथ देगा। हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम ने कहा है कि विद्रोहियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हम सीरिया के साथ खड़े हैं। यानी सीरिया में लड़ी जा रही जंग में दोनों तरफ आतंकी संगठन है। एक तरफ अलकायदा के साथ रह चुका हयात तहरीर अल शम्स है, तो दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह। लिहाजा आने वाले समय में सीरिया फिर एक बार वैसी ही तबाही देखने वाला है जिसने उसके तमाम शहरों को पहले ही बर्बाद कर रखा है। आज तक फिर जैसे कोई मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।